आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में टॉपिक पढ़ेंगे धातु और अधातु के कुछ गुणों के बारे में, जिसमें गुणों के नाम हैं आघात वर्धनीयता, तन्यता और ध्वनिक। ये आप धातुओं के तीनों गुणों को बहुत अच्छी तरीके से और साधारण विधि से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बना रहिएगा। सबसे पहला अपना पॉइंट है आघात वर्धनीयता। पॉइंट पहला क्या है अपना? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता को दोस्तों हम पढ़ते हैं। आघात का मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आघात प्लस वर्धन। आघात मीन से होता है चोट देना या प्रहार करना। वर्धन मीन से होता है बढ़ना, यानी कह सकते हैं चोट देने पर बढ़ जाए। तो इसी से इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं कि, चलो मैं लिख देता हूं पहले, जिससे आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे। धातुओं का वह गुण जिसके कारण किन्हें धातुओं को पीटने पर, चादर या सीट का आकार लेती हैं, लेकिन टूटती नहीं है। धातु के इसी गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। एक बार दोस्तों रिपीट करते हैं इसे। जैसा कि मैंने बताया था कि आघात वर्धनीयता दो शब्दों से मिलकर बना है, आघात और वर्धनी या वर्धन कह सकते हैं। तो आघात में से होता है चोट देना या प्रहार करना, वर्धन में से होता है बढ़ना, यानी चोट देने पर जो फैल जाए या बढ़ जाए उसे क्या कहेंगे? आघात वर्धनीयता कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पीटने पर चादर या सीट का आकार ले लेती हैं, लेकिन टूटती नहीं है। अगर टूटती नहीं है तो सीट का आकार लेंगी ही लेंगी। तो इसी गुण को कहते हैं हम आघात वर्धनीयता। दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं तन्यता। बी वाला पॉइंट है तन्यता। तन्यता का समझ सकते हैं हम तनना या खींचना। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको भी हम लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन भी, कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण इन्हें पतले तार के रूप में बदला जा सकता है, धातु के इसी गुण को
इसी गुण को तन्यता कहते हैं। परिभाषा को फिर रिपीट करते हैं कि धातुओं का वह गुण जिसमें क्या किया जाएगा, इन्हें यहाँ पे लिखा है ना खींचना, तो क्या किया जाता है, पतले तार के रूप में बदला कैसे जाएगा, जब खींचा जाएगा। तो जब धातुओं को हम क्या करते हैं, गर्म करने के बाद इनको पतले तार के रूप में कब बदल पाते हैं, जब इसको खींचा जाएगा। तो खींचने पर वह पतले तार के रूप में बदल जाए तो वह धातु का कौन सा गुण कहलाता है, तन्यता गुण कहलाता है। क्या कहलाता है, तन्यता गुण। इसे इंग्लिश में हम डक्टाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सी वाला पॉइंट। सी में हमने क्या पढ़ा है, ध्वनिक। इंग्लिश में इसे सोनोरस कहा जाता है। ध्वनिक, ध्वनिक से ही हम समझ सकते हैं कि इसमें ध्वनि का शब्द हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें ध्वनि शब्द जरूर यूज हुआ होगा। तो ध्वनि से ही हम समझ जाएंगे कि इसको पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। धातुओं का वह गुण जिसके कारण धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद गूंजती हुई ध्वनि या आवाज उत्पन्न करती हैं। धातु के इसी गुण को ध्वनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको हम समझेंगे कि धातुओं का ऐसा कौन सा गुण होता है जिसके कारण गूंजती हुई आवाज निकलती है, तो वो गुण होता है ध्वनिक या सोनोरस। आपने देखा होगा कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनको क्या किया जाता है, जब उस पर चोट दी जाती है इसे या उसमें कुछ प्रहार किया जाता है उस पर, तो उनमें से गूंजती हुई आवाज निकलती है। एक बार चोट देंगे तो उसमें से 2-3 बार जरूर आवाज गूंजती हुई निकलती है। तो इसी गुण को क्या कहा जाता है, धातु के को ध्वनिक कहा जाता है। अब हम आघात वर्धनीयता, तन्यता और ध्वनिक तीनों के एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। तो आघात वर्धनीयता का हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीयता जो गुण पाया जाता है वो सोना में होता है, क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, ज्वेलरी आपकी बनाई जाती है तो सोने की बनाई जाती है, जिसे बहुत ही पतला बना सकते हैं, लेकिन अन्य धातु को नहीं बना पाते हैं। सोने को हम बहुत पतला बना सकते हैं, इसीलिए ये वाला गुण है ना जो आघात वर्धनीयता, वो सोना में ज्यादा पाया जाता है। अब करते हैं बात तन्यता की। तो तन्यता गुण भी सोने में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका भी उदाहरण क्या है, सोना है, क्योंकि बताया जाता है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, अब बताइए, आप समझ सकते हैं कि जो तन्यता गुण है वो सोने में कितना ज्यादा होता है, कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। तो ये भी गुण जो है ना तन्यता, वो सोने में ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं हम ध्वनिक वाले की। तो ध्वनिक वाला गुण आपने देखा होगा, जैसा कि सभी ने एक आवाज सुनी होगी,
स्कूल की घंटी नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि सभी उस जगह से गुजरे हैं। तो आपने देखा होगा जो स्कूल की घंटी होती है ना, उदाहरण इसका लिख सकते हैं हम, स्कूल की घंटी जो किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लोहे की बनी होती है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आप उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश पूरी करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।